व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाली। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स जो कि फर्दर हमारी बहुत हेल्पफुल रहेंगे अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन्स वगैरह करने के लिए, जनरल एंट्रीज करने के लिए और क्वेश्चंस और को समझने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल प्रोप्राइटर जब बिजनेस स्टार्टअप करता है तो वो जो अपने पर्सनल अमाउंट या फिर मनी को लेकर आता है, वो उस बिज़नेस को स्टार्टअप करने के लिए उसको हम कैपिटल मेंशन करते हैं। कैपिटल एक्सप्रेस कैसे होते हैं? एसेट्स माइनस इंटरनल लाइबिलिटीज़। अब ये एसेट्स क्या है और इंटरनल लाइबिलिटीज़ क्या है, ये हम फर्दर देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स हमारी सारी संपत्तियाँ होती हैं जो हमारी खुद की होती हैं, ठीक है। एसेट्स को हम सारी संपत्तियाँ बोल देते हैं कि जैसे हम कोई भी चीज़ हमारी संपत्ति में आ गई वो हमारे एसेट्स हो गए। कैश भी हो सकता है, कोई वैल्यूबल चीज़ें भी हो सकती हैं, वैल्यूबल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूबल रिसोर्सेज लिखा हुआ है, ओके। सो एसेट्स भी टू टाइप के होते हैं, करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट एसेट्स। अब करेंट एसेट्स क्या है? करेंट एसेट्स वो एसेट होते हैं जो विद इन अ 1 ईयर कन्वर्टेबल हो जाते हैं, किस में? कैश में विद इन अ 1 ईयर कन्वर्टेबल हो जाए। बट नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं? जो विद इन अ 1 ईयर कन्वर्टेबल नहीं हो सकते कैश में। इन दोनों में यही डिफरेंस है। नाउ व्हाट इज़ लाइबिलिटी? लाइबिलिटी हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी एक तरीके से मैं बोल दूँ उधार की चीज़ें, जितनी भी हम चीज़ें उधार में लेकर आते हैं जिसको हमें फर्दर रिपे करना पड़ता है बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, उनको हम लाइबिलिटीज़ में काउंट करते हैं। अब लाइबिलिटीज़ भी 4 टाइप्स की होती हैं: इंटरनल लाइबिलिटीज़, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, करेंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। इंटरनल लाइबिलिटीज़ क्या है? वो लाइबिलिटीज़ जो हमारे अंदर, मतलब जैसे कि बिजनेस के अंदर जितने भी पर्सनस होते हैं, इंटरनल यूजर्स जितने होते हैं, उनके बेसिस पे इंटरनल लाइबिलिटीज़ काउंट होती है। लाइक कैपिटल, अब मैंने यही बोला था कि जब बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो हम कैपिटल लेके आते हैं, खुद की कैपिटल लेके आते हैं प्रोप्राइटर बिजनेस इंटरप्राइजेस को स्टार्ट करने के लिए। तो वो जो कैपिटल है वो जब 1 ईयर के बाद हम देखते हैं कि प्रॉफिट आया या फिर कुछ टाइम के बाद हम जो प्रॉफिट जनरेट हो जाता है बिजनेस में, उसे हम एज आ होल प्रॉफिट काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी कैपिटल भी लगी हुई है। अब जो पैसा हमने लगाया है उसे भी तो हम एक तरीके से कमाएंगे ही ना, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसे हम प्रॉफिट में काउंट करेंगे। बट जो पहले हमने इन्वेस्ट किया है उसे भी तो एक तरीके से गेन ही करना है, तो इसीलिए इंटरनल लाइबिलिटी इसमें काउंट होता है, प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी और कैपिटल भी। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। नाउ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ क्या होती है? वो लाइबिलिटीज़ जो हम बाहर से लेकर आते हैं, मतलब कि ऐसा उधार जो हम बाहर से लेकर आ रहे हैं। उसमें क्या आ जाएगा? बैंक लोन आ जाएगा, क्रेडिटर्स वगैरह आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम जैसे बाहर से लेके आए, मतलब हमने अपनी कंपनी के अंदर से नहीं लेके आए, इंटरनल यूजर्स से नहीं लेके आए, एक्सटर्नल यूजर्स से लेके आए हैं। ओके। नाउ करेंट लाइबिलिटीज़। करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है? करेंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो हम शॉर्ट पीरियड के लिए लेकर आते हैं, विद इन 1 ईयर के लिए। मतलब 1 ईयर में जितनी भी लाइबिलिटीज़ हम पे आउट करते हैं उनको हम शॉर्ट लाइबिलिटीज़ बोल देंगे। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है? नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए हमने ली हो, मतलब कि 1 ईयर से ज़्यादा, लाइक 5 ईयर्स ऐसे, ठीक है। उनको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में काउंट करते हैं। आई होप आपको लाइबिलिटीज़ समझ में आओ। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। नाउ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर वो होते हैं जितने भी हम बिज़नेस में खर्चे करते हैं बिज़नेस स्टार्टअप करने के टाइम, उनको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जितने भी हमारे खर्चे हो गए। अब जो खर्चे हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं एक्सपेंडिचर हमारे: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हैं जो कि नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, लाइक जो हम कभी कभी करते हैं, मतलब एक बार करते हैं बस, उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में बोल देते हैं। लाइक एग्जाम्पल अगर इसके बोल दूँ तो परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ कैश, और सॉरी लैंड, परचेज ऑफ लैंड हो गया, परचेस ऑफ मशीनरी हो गई, परचेस ऑफ हमारी फर्म हो गई। कोई भी चीज़ जो हमारी एक तरीके से बहुत ज़्यादा अमाउंट में आती है और हम एक बार ही परचेज़ करते हैं, उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में कब बोलते हैं। ओके। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो हम रेगुलर बेसिस पे खर्चे करते हैं उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। लाइक एग्जाम्पल वही चीज़ थी, शुगर कैन की फैक्ट्री ले लो। अगर आप शुगर कैन की फैक्ट्री में हो तो जो शुगर कैन की मशीन होती है वो तो हम एक बार कैपिटल एक्सपेंडिचर कर चुके हैं, बट जो शुगर कैन है वो भी तो हम परचेज करेंगे, कहीं से लेकर आएंगे, तो शुगर कैन तो रेगुलर बेसिस पे ही आएगा, हमारा गुड्स भी रेगुलर बेसिस पे आएंगे, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं।
अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसमें रेवेन्यू तो आ गया, रेवेन्यू मीन्स रेगुलर बेसिस पे, तो रेवेन्यू के साथ जो डेफर्ड है ना उसका मीनिंग ये होता है, एग्जांपल ले लो एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है कि हमारा एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मतलब एक बार करते हैं 1 ईयर में एक टाइम करते हैं, बट उसका जो बेनिफिट है वो हमें लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है। हम बार बार थोड़ी एडवर्टाइजमेंट करते रहेंगे, एक बार एडवर्टाइजमेंट हो गया, एक बार पैसा हमने लगा दिया एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो हमें फुल ईयर मिल रहा है। ओके, तो उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बोल देते, काउंट करते हैं। आई होप आपको एक्सपेंडिचर समझ में आया हो। नाउ रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या होता है? नाउ रेवेन्यू, रेवेन्यू वो चीज़ होती है जैसे हमने मान लीजिए एसेट्स लेके आए, लाइबिलिटीज़ लेके आए, हमने खर्चे किए, सारे बिजनेस को स्टार्टअप कर दिया, अब एट द लास्ट हमने ये देखा कि हमने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया था अपने बिजनेस में और 150,000 रुपीज़ हमारा एक तरीके से रेवेन्यू जनरेट हो गया 1 ईयर में। बट ये 150,000 रुपीज़ क्या है, ये हमारा एक तरीके से प्रॉफिट या इनकम काउंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें जो 1 लाख रुपीज़ था वो हमने क्या करा था, लगाया था, अपनी खुद की साइड से लगाया था, तो इसके अंदर हमारा रेवेन्यू, इसे हम पूरा टोटल क्या काउंट करेंगे, रेवेन्यू। इसके अंदर हमारी क्या है, प्रॉफिट भी है और हमारी इनकम भी है। अब वही चीज़ है, इनकम क्या होती है, इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। जितना रेवेन्यू आया है उसमें से जो हमने खर्चे किए थे उसे अगर हम माइनस कर दे तो वो हमारी इनकम हो जाती है। जैसे हमने 1 लाख रुपीज़ क्या किया था, लगाया था, और हमारा रेवेन्यू कितना आया, 1,50,000 रुपीज़। तो 1,50,000 में से 1 लाख माइनस कर देने पर हमारी जो नॉर्मल इनकम आती है वो कितनी आती है, 50,000 रुपीज़। आई होप आपको समझ में आया हो। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट वही होता है जो टोटल रेवेन्यू से ओवर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस बेसिस पे होता है। मतलब कि जितना हमारा टोटल रेवेन्यू है, अगर टोटल रेवेन्यू जो है हमारा जितना रेवेन्यू आया है वो हमारे टोटल एक्सपेंसेस से ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया। और इसी तरीके से सिमिलरली अगर हमारा जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा है किससे, हमारे रेवेन्यू से, तो हमारा लॉस हो गया। ठीक है, ये काउंट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसी चीज़ को हम डिफाइन कर रहे हैं कि रेवेन्यू से ही काउंट होगा, मतलब जितना हमारा रेवेन्यू है अगर वो हमारा ज़्यादा है किससे, टोटल एक्सपेंसेस से, तो हमारा प्रॉफिट है, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है रेवेन्यू से तो हमारा लॉस है। नाउ ड्राइंग, ड्राइंग क्या है, अरे वो ड्राइंग ये नहीं है जो बच्चे ड्राइंग करते हैं, ये वाला ड्राइंग वो मत समझ लेना, ठीक है। ये ड्राइंग नॉर्मल ड्राइंग है। ड्राइंग का मतलब यहाँ पे ये होता है जब हमारा प्रोप्राइटर होता है, हमारा जो ओनर है, बिजनेस का ओनर है, वो अगर कोई भी कैश या वैल्यू ऑफ कैश, क्या कैश या वैल्यू ऑफ कैश विड्रॉ कर लेता है बिजनेस में से, किस लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो कोई भी चीज़ विड्रॉ कर लेगा, कोई कैश विड्रॉ कर लेगा या फिर कोई कैश ऑफ वैल्यू विड्रॉ कर लेगा, तो उसको हम ड्रॉई कहते हैं, ठीक है। नाउ परचेजेस, अब ये परचेजेस क्या है, परचेजेस भी वही परचेजेस, मतलब जैसे सामान खरीदा हमने परचेज़ किया, ये वो वाला परचेजेस नहीं है बिजनेस में। यहाँ अकाउंटिंग में अगर मैं काउंट करूँ तो ये परचेजेस मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा नॉर्मल शुगर कैन की फैक्ट्री मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, तो वही वाली चीज़ है। अगर मेरे शुगर कैन की एक फैक्ट्री है, तो अगर शुगर कैन की फैक्ट्री है तो मेरा मेन गुड्स क्या होते हैं, शुगर कैन हो गया, तो वो जो गुड्स होते हैं उनको हम परचेजेस में काउंट करते हैं, मतलब परचेजेस बोलते थे। हमेशा गुड्स तो लेकर आएंगे ही, तभी तो हमारी फैक्ट्री मतलब आगे चलती रहेंगी। तो वो बार बार गुड्स जो होते हैं ना, हमारा जो मतलब एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन गुड्स होता है जो हमारा शुगर कैन है, तो उसको हम परचेजेस में काउंट करते हैं। परचेजेस वो गुड्स को ही काउंट करते हैं, बट उसके एक्स्ट्रा में अगर हम कोई और गुड लेकर आ रहे हैं, लाइक शुगर कैन तो ला रहे हैं, उसके साथ हम अगर लेमन भी ले आएँ, कोई और चीज़ ले आएँ जो रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम गुड्स परचेजेस में काउंट नहीं करेंगे, वो हमारा अलग से गुड्स में काउंट होगा। ओके, अब अगर मान लीजिए कि जो हम लेकर आए शुगर कैन या फिर जो अपना गुड्स परचेजेस लेके आए हैं, वो अगर किसी बाई चांस कोई कंडीशंस की वजह से ख़राब हो जाती हैं, तो हम क्या कर देंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, अब कोई चीज़ आप लेकर आए हो उसे ख़राब आ गई तो आप रिटर्न तो करने जाओगे, तो वो रिटर्न जब हम करने जाते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, परचेज रिटर्न्स में काउंट करते हैं। सिमिलरली जब हम वो शुगर कैंस लेकर आए हैं तो उसको हम सेल करने के लिए लेकर आए हैं, ऑब्वियसली बिजनेस में जब हम सेल करेंगे तो उसको हम सेल्स में काउंट करेंगे। और जब हमने सेल किया, हम कर बाई चांस हमसे ही कोई गलत प्रोडक्ट कस्टमर को अगर हमने सेल आउट कर दिया, तो वो कस्टमर भी तो हमें रिटर्न कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न कहेंगे। अगर कस्टमर में ना हमने रिटर्न किया तो उसे सेल्स रिटर्न कहेंगे, और अगर हमने परचेजेस को रिटर्न किया तो हम परचेज रिटर्न कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया और दोनों का डिफरेंस। नाउ स्टॉक क्या होता है, अब हमने बल्क में कोई अमाउंट खरीद लिया, मतलब कोई एक क्वांटिटी है, पर्टिकुलर क्वांटिटी, उसमें हमने शुगर कैन या कोई भी प्रोडक्ट्स जो है हमने अपने प्रोडक्ट्स खरीद रखे हैं, बट उतना अमाउंट के प्रोडक्ट्स हमारे सेल नहीं हो पाए, कुछ अमाउंट हमारा बच गया, तो वो क्या होता है, वो स्टॉक में काउंट हो जाते हैं। इसीलिए विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड।
लास्ट में जब हम जो चीज़ें देखते हैं कि हाँ इतना माल हमारा बच गया है, इतना माल हमारा सेल आउट नहीं हो पाया, वो चीज़ हमारी क्या हो जाती है, स्टॉक में काउंट होती है। ओके, नाउ ट्रेड रिसीवेबल। अब ये ट्रेड रिसीवेबल क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कि हमने क्रेडिट में हम सेल करते हैं, क्रेडिट में हम परचेज करते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल में वही काउंट होता है। जैसे अब हम कोई चीज़ हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सेल कर रहे हैं, मान लीजिए ए ने बी को सेल किया, ठीक है, तो ए ने किसको बी सेल किया, बी को गुड्स सेल किया, कितना, कोई भी अमाउंट ले लीजिए, उसको हमने किस में सेल किया, क्रेडिट में सेल किया। तो बी क्या है, बी ए को कुछ देगा, रिटर्न में कुछ तो देगा, कभी और देगा, जब उसकी वैल्यू देगा, गुड्स की वैल्यू देगा या फिर कुछ भी देगा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए बी क्या हो जाएगा, डेप्टर हो जाएगा, ठीक है। अब बिल्स रिसीवेबल भी वही है, जब हमें किसी और से कुछ लेना होता है, उसके बेसिस पे हम उसको ट्रेड रिसीवेबल कह देते हैं, ठीक है। जो चीज़ वो हमें मिलती है इन फ्यूचर उसको ट्रेड रिसीवेबल कह देते हैं। सिमिलरली ट्रेड पेबल भी वही चीज़ है, बट यहाँ पे हमने क्या किया था, सेल किया था अमाउंट, यहाँ पे हमने क्या किया था, परचेज किया था। मान लीजिए यहाँ पे ए है, ए ने क्या किया, ए ने बी से सामान खरीदा, ठीक है। तो अब क्या है, ए जो है बी को क्या देगा, कुछ चीज़ देगा, वो पेएबल करेगा, तो वही चीज़ बी के लिए ए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। जब ए बी से सामान खरीद रहा है तो बी के लिए ए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। वो ए इन फ्यूचर वो जो अमाउंट है, गुड्स का अमाउंट है, वो उसको पेएबल करेगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट पेएबल होगा वो उसको क्या कहेंगे, ट्रेड पेएबल कहेंगे। और यहाँ पे इनके 2 पॉइंट्स हैं, बिल्स रिसीवेबल एंड डेप्टर, क्रेडिटेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल। आई होप आपको बिल ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल में डिफरेंस समझ में आया हो। सो नेक्स्ट, voucher. What is in voucher? Voucher is a document on the basis of which the first transaction is happen in the books of account. अकाउंट की बुक्स में पहली ट्रांजेक्शन किस चीज़ के बेसिस पे होती है, वाउचर्स के बेसिस पे। एक डॉक्यूमेंट होता है, छोटे सी डॉक्यूमेंट टाइप होता है वाउचर्स, उनके बेसिस पे ही क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ना डिस्काउंट क्या है, सिमिलर है, डिस्काउंट तो नॉर्मल होता है, आपको मिलता ही है, बहुत लोगों को पता होगा डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट वही होता है जैसे मतलब हम किसी भी शॉप पे गए और वहाँ पे हमने कुछ सामान खरीदा, तो सेलर ने हमें क्या करा, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, सेम है, वही सेम है, उसी को डिस्काउंट बोलते हैं। बट यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, ट्रेड और कैश डिस्काउंट में डिफरेंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है, मान लीजिए आप किसी शॉप में गए हो, वहाँ पे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, तो उस पर लिखा हुआ था कि 20% आपको ऑफ मिलेगा, 20% का डिस्काउंट है इस प्रोडक्ट पर। तो आपने 20% का डिस्काउंट उस प्रोडक्ट के लिए मिल गया आपको। बट आपने क्या किया, वहाँ पे एक और नोटिस लिख रहा था कि अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिलेगा उसी प्रोडक्ट पर, सिमिलर प्रोडक्ट पर। तो आपने क्या किया, कैश में ही पेमेंट कर दिया, तो आपको ट्रेड डिस्काउंट 20% तो मिलेगा उस प्रोडक्ट को, वो तो नॉर्मल है, वो तो फिक्स्ड है कि आपको मिलना ही मिलना है। बट आपने कैश में पेमेंट किया है तो आपको कैश डिस्काउंट भी एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वही डिफरेंस होता है ट्रेड डिस्काउंट में और कैश डिस्काउंट में। आई होप आपको समझ में आया हो। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, जैसे डेप्टर हमने पढ़ा था अभी लास्ट में कि ट्रेड रिसीवेबल में डेप्टर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो जिनसे हमें उधार में हमने सेल कर आउट कर दिया, उन्हें हमें कुछ मिलेगा, मतलब कि जो सेल आउट किया है, सेल्स ऑफ गुड किया है, उसका जो अमाउंट है वो लेकर आएंगे। बट जब वो मना कर दे, रिफ्यूज़ कर दे कि हम नहीं दे सकते, मतलब डेप्टर ही मना कर दे कि मैं पैसा नहीं दूंगा या फिर रिकवर नहीं हो पाया उससे, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी बैड डेब्ट्स में चली जाएगी। जब डेप्टर मना कर देता है कि हम पैसा नहीं देंगे या फिर नहीं देता है, तो वो हमारी चीज़ें बैड डेब्ट्स में हो जाती हैं, ठीक है। अब इनसॉल्वेंट क्या होता है, वही डेप्टर पर्सन अगर फिर वो इस पोजीशन में आ जाए, वो उसी पोजीशन मतलब पे करने की पोजीशन में ही ना हो। एक तो पहले बैड डेब्ट्स ने क्या किया, उसने मना कर दिया, वो दे ही नहीं रहा। और इनसॉल्वेंट में क्या होता है, वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने जो मतलब उसने लोन लिया था, जो उसने उधार लिया था, वो पे आउट कर पाए, तो उसे हम इनसॉल्वेंट बोलते हैं। ओके, नाउ टर्नओवर क्या होती है, जैसे पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, एक पूरे फुल अकाउंटिंग ईयर में जितनी हमारी सेल हुई उसे हम ना टर्नओवर बोलते हैं कि हमारे इस साल में इतनी टर्नओवर हुई है, ठीक है, इस साल में इतना सेल हुआ है हमारा प्रोडक्ट, उसे हम अपना टर्नओवर काउंट करते हैं। ना लिवस्टॉक क्या होता है, जैसे कि अगर हमारी कंपनी में कोई भी डोमेस्टिक एनिमल यूज़ हो रहा है, लाइक हॉर्सेस, कैटल वगैरह यूज़ हो रहा है, तो उसको हम लिवस्टॉक बोलते हैं। नाउ मर्चेंडाइज क्या होता है, मर्चेंडाइज होता है जो गुड्स हम रीसेल करते हैं, जिस गुड्स को हम रीसेल करते हैं उनको हम मर्चेंडाइज बोलते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।